मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मात्र 36 घंटे के भीतर पशु चोरी के मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल सहित 2 पशु चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनका एक साथी अंधेरे और खेतों का फायदा उठाकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार 30 अप्रैल को ग्राम मोरकुक्का निवासी विकास कुमार ने थाना मंसूरपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोर उनकी 3 गाय चोरी कर ले गए हैं। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर टीम गठित की और जांच शुरू कर दी। देर रात निजामपुर मुबारकपुर बस स्टैंड के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाश भागने लगे। वाहन खेत में फंसने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी प्रियांशु उर्फ निक्की घायल हो गया, जबकि दूसरा आरोपी इरफान अंसारी को काम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी में प्रयुक्त पिकअप ट्रक और चोरी की गई 3 गाय बरामद की हैं। पूछताछ में आरोपियों ने पशु चोरी कर उन्हें बेचने की बात कबूल की है। फिलहाल फरार आरोपी तालिब की तलाश जारी है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। आज थाना मंसूरपुर में निजामपुर मोड़ के पास में पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी एक पिकअप गाड़ी सामने से आती दिखाई दी, जो कि संदिग्ध प्रतीत हुई। पुलिस पार्टी ने उसे रोकने का प्रयास किया चेकिंग हेतु, किंतु वो रुके नहीं और उन्होंने तुरंत पुलिस पार्टी पर फायर किया और खेतों की तरफ भागे। पुलिस ने उनका पीछा किया और घेर घोट के उन्हें आत्मरक्षा में फायरिंग करी, जिसमें कि एक बदमाश को गोली लगी है। जिस बदमाश को गोली लगी है उसका नाम प्रियांशु उर्फ निक्की है और उसके साथ में दूसरा बदमाश है जिसका नाम इरफान है। इरफान मंसूरपुर का ही रहने वाला है और प्रियांशु मीरापुर का है। पर जब पिकअप चेक किया गया तो पता चला कि इसमें वो 3 गायें हैं जो कि मंसूरपुर से 30 तारीख को चोरी हुई थी। वादी ने 3 गाय चोरी होने की FIR दर्ज कराई थी 30 तारीख को। ये वही 3 गायें थी। ये बदमाश आज मौका मिलते ही इन गायों को बेचने की फिराक में निकले थे, किंतु पुलिस चेकिंग में ये पकड़े गए हैं। इनके पास से चोरी की गई 3 गायें बरामद हुई हैं। चोरी में घटना में इस्तेमाल पिकअप बरामद हुई है और एक तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी कराई जा रही है और घायल को उपचार हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है। मुजफ्फरनगर में दलित युवक पर हुए हमले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। थाना कोतवाली क्षेत्र के रामपुरी निवासी किरणपाल पुत्र सेवाराम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें गंभीर चोटें आईं, लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। परिवार का कहना है कि इस कार्रवाई से आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और उन्हें लगातार भय का माहौल झेलना पड़ रहा है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई की जाती तो उन्हें बार बार न्याय की गुहार नहीं लगानी पड़ती। अब इस मामले में सामाजिक संगठनों ने भी हस्तक्षेप शुरू कर दिया है। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष रजत कुमार ने साफ चेतावनी दी है कि यदि पुलिस जल्द उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं करती तो संगठन सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेगा। पीड़ित परिवार ने न्याय के साथ साथ अपनी सुरक्षा की भी मांग की है। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस की अगली कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सत्यम नाम है रामपुरी जी। 1-1.5 महीने पहले मेरे ताऊ जी के साथ वहाँ पे झगड़ा हुआ था, तो मैं दुकान पे जा रहे थे। मेरे ताऊ जी दुकान पे गए, परचूनी की दुकान है वहाँ पे मोहल्ले में। तो मोहल्ले में मैं कहने लगे, अब भाई दुकान बंद हो रही थी तेरी कल। तो ताऊ जी ने कहते हाँ भाई बंद हो रही थी। तो एक ठाकुर समाज का आदमी आ गया, तो ताऊ जी को नहीं, तू बीच में हमारे कैसे बोल रहा, तू बताओ, तू चमारे के औकात में रही है। ताऊ जी हम एप्लीकेशन देने गए चौकी में, इसमें अस्पताल वाली। तो इतना हम घर गए तो उन्होंने 20-25 लड़के घर भेज दिए। तो इतना हम जैसे हम घर गए, हमारे पे हमला करा। मेरे से पूछने लगे तो तैयारी करता है डिफेंस की, और कहाँ क्या होगा। तो उन्होंने एकदम मेरे एक सिर में ईंट मारी, यहाँ पे कान में को मेरे खून आया, फोटो भी है, और मेरे पैर में 3-4 ईंट मारी। तो उसमें 3-4 रोड पड़ी है पैर में। कार्रवाई तो कुछ भी नहीं सर, उसमें 151 में जमानत होगी, उन्हें बाहर से बाहर ही छूट जाते हैं जी। 151 नहीं हुआ, पैर में 3 रोड पड़ी इसमें। तो अब जब मैं तो तैयारी करने लगा, किसी काबिल रहा ही नहीं, अब मैं क्या करूँगा आगे। हमारी मांग है इसमें 307 का मुकदमा लगना चाहिए। पुलिस कार्रवाई अच्छे से अच्छी करे, साहब ने करे, कोई नहीं आप घर जाओ, आपकी बहुत अच्छे से हम सारी जांच करेंगे, उन्हें जेल जरूर भेज जाएगा जी। जातिवादी ज्यादा वो मामला है, क्योंकि उनके बड़ी बिरादरी का है, बताते हैं अपने आपको बड़ी बिरादरी का है। हम तो तुम छोटे हो, हमारे पास पैसा बहुत है, हम पुलिस वालों को 10 लाख का 20 भी दे देगा अपनी जमीन बेच कर, तुम क्या बेचोगे। अजब सिंह नाम है उनके फादर का। रामपुरी में हमारे घर से थोड़ी परे जाकर रह 400-300 मीटर जी। अभी तो आपके सामने ही हम फिर रहे हैं, हर 8-10 दिन आते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा सर। ये बहुत दूर से जीत खिला रखे है, बहुत मेहनत से आ रही है, सारे मेडल है और घर भी रखे हैं, सारे नहीं ला पाए। यहाँ पे बहुत मेहनत कर रखी थी रेस में, अब पर सब खत्म हो गया। 5-10 किलोमीटर में मेरा नेशनल मेडल भी है जी। उन पर जेल जानी चाहिए, 307 धारा लगनी चाहिए। नाम रजत रिठारिया
जिला अध्यक्ष भीम आर्मी मुजफ्फरनगर। आज एसएसपी दफ्तर इसलिए आए हैं कि रामपुर के निवासी किरणपाल जी हैं, जिनके पुत्रों के साथ लगभग 19 मार्च की ये घटना हो गई, 2 महीने पूर्व घटना है, जिसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उन्हें मारने का पूरा प्रयास किया। जो वहाँ के दबंग लोग हैं, इन्हें बार बार डराने का प्रयास किया, जब भी इसमें मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी और जो आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पुलिस प्रशासन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें बढ़ावा दे रहा है कि उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। पीड़ित परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है, जो लगातार दर बदर भटकता फिर रहा है। आज एसएसपी साहब ऑफिस पे लोग गवाह लगाई है, तो आज सब लोगों से वार्तालाप हुई है या आश्वासन दिया कि कार्रवाई हो पाएगी। हाँ, इसमें धाराएं लगा पाई हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा छोटा है। आपने देखा कि लड़का कितना होना लड़का है, जिसके पैर में रोड पड़ी हुई है, गंभीर चोटें थी, महिला के साथ बदतमीजी बहुत की गई, जितनी बदतमीजी कर सकती बदतमीजी गई। तो लगभग जो मुकदमा होता है, मुकदमा 3-7 का मुकदमा था, लेकिन वो धाराएं गिरफ्तार भी नहीं हो पाई, कोई ऐसा कोई वो भी नहीं हो पाया। नहीं, संगठन लगातार संगठन के पक्ष में इनके साथ था, प्रयासमंद था। जैसे जैसे इनका फोन आया, लगातार से बात करते। पूजा जी जो है, इनके लड़के की जो माता जी है, हम बराबर संपर्क में, और बात चल रही है। आज उन्होंने फोन किया मैं सुबह ही। नहीं, हम पीड़ित परिवार के साथ हर चीज़ से तैयार है। अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है, हमें कुछ भी करने, धरना प्रदर्शन करने, किसी प्रकार को कार्रवाई कराने के लिए कुछ भी करना पड़े, हम करने तैयार है। नहीं लगता है कि कार्रवाई हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो फिर कदम उठाना पड़े। मुजफ्फरनगर में 4 मई 2026 रविवार को श्री श्याम परिवार सुखी संसार समिति की ओर से भव्य चतुर्दश श्री श्याम गुणगान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम शाम 7:30 बजे नई मंडी स्थित प्रवाल्टी भवन में आयोजित होगा, जहां बाबा श्याम का दरबार फूलों की भव्य सजावट, अखंड ज्योति और मनमोहक श्रृंगार के साथ विशेष रूप से सजाया जाएगा। संस्थापक प्रवीण गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायक गौरव शर्मा नंदू जी महाराज लगभग 10 साल बाद मुजफ्फरनगर में प्रस्तुति देने आ रहे हैं। उनके साथ आगरा के अंकुश शर्मा और दिल्ली का शिव इंटरनेशनल म्यूजिकल ग्रुप भी भजनों की प्रस्तुति देंगे, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो जाएगा। यह आयोजन देर रात तक चलेगा और इसका यूट्यूब व सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा, ताकि दूरदराज के श्रद्धालु भी इस भक्ति रस में शामिल हो सकें। समिति ने सभी भक्तों से अधिक संख्या में पहुंचकर बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है। अग्रिम सिंगल मीडिया प्रभारी श्री श्याम परिवार सुखी संसार समिति रजिस्टर्ड। देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है। श्याम प्रभु खाटू वाले की असीम अनुकंपा से समिति के द्वारा सभी श्याम भक्तवृंदों के लिए एक श्री श्याम गुणगान महोत्सव, जो कि समिति का 14वां महोत्सव है, ये 4 मई शाम को 7:30 बजे से श्री रामलीला भवन नई मंडी निकट कोतवाली के पास मनाया जाएगा। इसमें श्री नंदू जी महाराज, जो नंद किशोर शर्मा जी के नाम से अहमदाबाद में वो पहले रहते थे, अब श्री धाम वृंदावन में उनका वास हो गया है। 10 वर्षों के पश्चात वो मुजफ्फरनगर की पावन धरा पर श्री श्याम भक्तों को झुमाने, बाबा को रिझाने के लिए आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से सुप्रसिद्ध भजन गायिका अधिष्ठा अनुष्का जी, मुजफ्फरनगर से भैया मयंक धीमान जी और दिल्ली से शिवम इंटरनेशनल म्यूजिकल ग्रुप अपनी मनोहर प्रस्तुतियां देगा और शाम बाबा को रिझाएगा। बाबा की जोत का जो समय है वो 7:30 बजे बाबा की जोत के लिए पूजन आह्वान शुरू कर दिया जाएगा और कीर्तन प्रभु इच्छा तक चलेगा। जम्मू कश्मीर के बनिहाल से एक बेहद महत्वपूर्ण और सकारात्मक खबर सामने आ रही है, जहां श्रीनगर जम्मू वंदे भारत ट्रेन ने घाटी के पर्यटन, व्यापार और आम जनजीवन को नई रफ्तार दे दी है। हाल ही में शुरू हुई इस आधुनिक ट्रेन सेवा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और इसे कश्मीर के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जम्मू और श्रीनगर के बीच तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर अब पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। गौरतलब है कि 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इसके बाद से लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। खासकर पर्यटकों के लिए यह ट्रेन किसी बड़ी सौगात से कम नहीं मानी जा रही। पहले जहां सड़क मार्ग से लंबा समय और कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वहीं अब वंदे भारत ट्रेन के जरिए यात्रा तेज, सुविधाजनक और अधिक सुरक्षित हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस ट्रेन के शुरू होने से सिर्फ यात्रा ही आसान नहीं हुई, बल्कि पर्यटन उद्योग को भी सीधा लाभ मिलने लगा है। होटल व्यवसाय, टैक्सी सेवाएं, स्थानीय बाजार और छोटे व्यापारियों को इससे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। कश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि वंदे भारत ट्रेन जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करेगी। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि विकास, विश्वास और नई उम्मीदों की पटरी पर दौड़ती एक बड़ी पहल है। आने वाले समय में इसका असर पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास पर और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। IPL 2026 में शनिवार का दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है,
क्योंकि चेन्नई के ऐतिहासिक चेपॉक स्टेडियम में टूर्नामेंट की सबसे बड़ी और चर्चित राइवलरी एक बार फिर देखने को मिलेगी। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगी और इस महामुकाबले पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। जब भी ये दोनों टीमें भिड़ती हैं, मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं बल्कि करोड़ों फैंस की भावनाओं का भी बन जाता है। इस बार मुकाबला और भी ज्यादा अहम है क्योंकि दोनों ही टीमें इस सीजन में लगातार संघर्ष करती नजर आई हैं। चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल 6 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर है, जबकि मुंबई इंडियंस सिर्फ 4 अंकों के साथ 8वें नंबर पर बनी हुई है। ऐसे में प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए दोनों टीमों के लिए यह मैच बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। हार किसी भी टीम के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है और जीत नई उम्मीद जगा सकती है। चेन्नई की टीम अपने घरेलू मैदान चेपॉक में उतर रही है, जहां की धीमी पिच हमेशा से स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। ऐसे में सीएसके को अपने अनुभवी स्पिन अटैक से काफी उम्मीदें होंगी। वहीं मुंबई इंडियंस अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और पावर हिटर्स के दम पर मैच को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी। फैंस को एक बार फिर बड़े शॉट्स, शानदार कैच, जबरदस्त गेंदबाजी और आखिरी ओवर तक चलने वाला रोमांच देखने को मिल सकता है। चेपॉक का मैदान तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं और फैंस भी इस हाई वोल्टेज मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बार बाजी चेन्नई मारती है या मुंबई अपने नाम जीत दर्ज करती। बंगाल चुनाव बिल्कुल 4 तारीख को आप सबको यहाँ जश्न भी मनाएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे। 4 तारीख बंगाल सरकार हमारी बनने वाली है। पश्चिम बंगाल में जो सरकार चल रही थी, आप सबको पता है कि कैसे ये कट मनी की सरकार, बुआ और भतीजे की ये सरकार, यानी कि हर जगह लोग परेशान थे। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही बड़ी समस्या थी, लोगों की कोई समस्या सुनी नहीं जाती थी। गुंडा राज वहाँ पे स्थापित था और बिल्कुल अराजकता का माहौल वहाँ पे है। जो पश्चिम बंगाल कभी ब्रेन के लिए जाना जाता था, यानी बुद्धिजीवियों का वो था, और हर हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक रास्ता दिखाया है, मार्ग प्रशस्त किया है। आज वो पश्चिम बंगाल में अगर हम लोग देखेंगे तो पहले जो उद्योग वो हब माना जाता था, आज 7000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी बंद हो गई। यानी कि जो अराजकता का माहौल है, लोग पलायन कर रहे हैं, लोग त्रस्त है इस सरकार से, और इसीलिए इस बार हमें लगता है पूर्ण बहुमत की सरकार। आज ममता दीदी का चेहरा देखा क्या? जहाँ पे पूरी मशीनें रखते हैं ना, वोटिंग पैड हमारे, वहाँ पे जब वो गए अंदर, वहाँ से जब निकलते हैं तो बोलते हैं ना, खेला हो बे बंगाल में, खेला हो बे। इस बार बंगाल के लोगों ने खेला है, और जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, ऐसे वेस्ट बंगाल की महिलाओं ने कमाल दिखाया पेटी में। वोट मतदान बीजेपी की तरफ डाल के और मोदी जी को दिखाकर कि जो महिला की सुरक्षा के बारे में बात करेगा उसके साथ बंगाल की महिलाएं हैं। तो इस बार ममता दीदी तुम्हारा खेला तो खत्म हो गया। इस बार भारतीय जनता पार्टी आई है, बंगाल भी सुरक्षित रहेगा, वहाँ की महिला भी सुरक्षित रहेंगी, और वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी के लोगों को आने के लिए भी जो बंदिश और जो गेट होना जो बंद करेंगे कि पूरे देश में बांग्लादेशी लोग हैं वो हमारे देश में घुसपैठी बन के नहीं आ सकते, वो इंतजाम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और वेस्ट बंगाल में जो हमारे लोग हैं, वेस्ट बंगाल में रहने वाले, उनको उनका न्याय, उनका हक भी ये भारतीय जनता पार्टी भी देगी। तो दीदी खेला खत्म हो गया, समझ जाना।